गुड मॉर्निंग। आज हम डीओई के द्वारा दी गई पहली वर्कशीट कर रहे हैं। ये वर्कशीट साइंस की है, 10th क्लास की है। वर्कशीट्स बहुत आसान है। एक हफ्ते में 3 वर्कशीट्स आपकी आएंगी। तीनों ही वर्कशीट इजी होंगी और सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएंगी। वर्कशीट पूरी होने के बाद मैं इसका आपको लिंक दे दूंगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो हम अब वर्कशीट्स की बात करते हैं। वर्कशीट के अंदर है क्या? वर्कशीट में आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। छोटी क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं बेटा, जिसके अंदर दो चीजें मिलें और कुछ नया बन जाए जो पहले से बिल्कुल अलग हो, या एक ही चीज हो उसके अंदर कोई बदलाव आ जाए जो पहले से बिल्कुल अलग हो और पहले वाली चीज हम ना ले सके। ऐसी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ बात है रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ नए गुण धर्म वाला बना दे, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि पौधे अपना खाना किस तरह बनाते हैं। हमें पता है पौधे जो खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसमें पहला उन्होंने जो यूज करते हैं पदार्थ वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरी होती है जल। और जब अभिक्रिया हो जाती है वो खाना बना लेते हैं तो खाने का रूप बन जाता है ग्लूकोज, जो कि ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसा है ना वो जल जैसा है, बिल्कुल एक नया रूप बन जाता है। तो ये हमारी हो गई एक रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लोहे की कील को खुले में रख दो, उसके ऊपर भूरे रंग की परत हो जाएगी, धीरे धीरे वो पूरी भूरे रंग की हो जाएगी, ब्राउन कलर की कील हो जाएगी। इसका मतलब इसमें भी लोहे के साथ कुछ मिल गया और एक चीज नई बन गई, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। सांस लेते हैं हम, बहुत सारी गैसों को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। सांस लेना भी एक तरह से कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा घर में आप क्या देखते हो? दूध अगर गर्मी के मौसम में हमने फ्रिज के बाहर रख दिया तो क्या होगा? दूध खट्टा हो जाएगा। या थोड़ा सा दूध उसके अंदर हमने दही के लिए जमाने रख दिया, थोड़ी सी दही डाल के, तो वो क्या होगी? वो दही बन जाएगी। अब दोबारा से हम दही को दूध नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे पास दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, वो है क्लोरोफिल। पौधों में जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण है, और साथ में सूर्य का प्रकाश। जैसे खाना बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ऐसे ही पत्तियों को भी। भाई घर में आप खाना बनाते हो, खाना बनाने के लिए आपको गैस की जरूरत पड़ती है। आप गैस पे चूल्हे पर खाना रखते हो, गर्म करते हो, उसके बाद ही खाना बनता है। ऐसे ही पौधों को भी गर्मी की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास जरूरी चीज है, अनिवार्य आवश्यक चीज है सूर्य का प्रकाश। और क्लोरोफिल पौधे में होना चाहिए, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। सूर्य का प्रकाश हमें भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, हमारे पास जल भी है, लेकिन उसके बाद भी हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हमें खाना गैस पे बनाकर या बाहर पत्तियों से तोड़कर फल से मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं तो एक बिल्कुल नया गुणधर्म वाला अगर पदार्थ बना दें तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे आपका इजी एग्जाम्पल जो आप पेपर में आराम से लिख सकते हो वो है जल का एग्जाम्पल। जल जो है वो कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण से बनता है जल। जैसे आजकल एस्ट्रोनॉट जाते हैं अलग अलग ग्रहों पे, पता है हमें, प्लैनेट्स पे जाते हैं और खोज कर रहे हैं। वो किस चीज की खोज कर रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कौन से ग्रह पे ऑक्सीजन मिल जाए, कौन से ग्रह पे हाइड्रोजन मिल जाए। अगर वो ये कह रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है तो वहां पर जल मिल सकता है, और जल मिल सकता है तो वहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, वहां लोग रह सकते हैं। तो जल कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बना। ये एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब रासायनिक अभिक्रिया के होने का पता कैसे चलता है? तो बेटा कुछ परिवर्तन है जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसका पता लगाने के लिए है, वो है नंबर 1
अवस्था में परिवर्तन। कोई चीज ठोस है तो वो तरल में बदल जाए, तरल थी तो वो ठोस में बदल जाए, या ठोस सीधा गैस में बदल जाए, गैस सीधा ठोस में बदल जाए, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। 9th क्लास में हमने सबने पढ़ा था कि अगर हम कपूर को लें, नेफ्थलीन बोल लें या कपूर लें, और उसको हम डायरेक्ट गैस पे ना रख के बर्तन में रख के और उसके बाद उसको गर्म करें तो क्या होगा, उसके अंदर बर्नर पे रख के आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा ऊर्ध्वपातन का, तो उसके अंदर कपूर उड़ के, अमोनियम क्लोराइड उड़ के उड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब पानी में तो बदला ही नहीं, ठोस सीधा गैस में बदल गया। और हम उसको दोबारा से इकट्ठा भी कर सकते हैं, रुई लगा दें, कीप को उल्टा करके रख दें, उसके ऊपर रुई लगा दें तो सफेद रंग की उसके ऊपर गैस जम जाती है। तो ये आपका एक परिवर्तन बता रही हूं मैं, अवस्था में परिवर्तन हुआ, दोबारा से हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया। रंग में परिवर्तन आ सकता है, कुछ अभिक्रिया हुई और रंग में परिवर्तन आ गया, रंग बदल गया। या अवशेप बनना, अवशेप बनना क्या होता है, कोई आपके पास कुछ ऐसी सॉलिड लवण बन जाए कि वो पानी से थोड़ा अलग हो, है ना, और अलग से दिखाई देने लग जाए, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे अभी एक उदाहरण। तो उसको अवशेप बदल कहते हैं, या रंग परिवर्तन कह सकते हो, कि पहले सफेद था अब दूसरा रंग आ गया। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था बेटा, फिनोल्फ्थलीन की हमने रिएक्शन देखी थी, याद होगी आपको। फिनोल्फ्थलीन लिया था हमने और उसको हमने जब क्षारक में डाला था तो उसका रंग डार्क पिंक हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका रासायनिक अभिक्रिया का। पहले कोई भी रंग नहीं था और जैसे ही हमने क्षारक के अंदर नेफ्थलीन डाला, वो फिनोल्फ्थलीन डाला, तो उसका रंग डार्क पिंक हो गया। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, कभी अभिक्रिया हो रही है तो या तो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ सामान गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, तो ये तापमान में परिवर्तन हो गया। या फिर कोई गैस उत्सर्जित हो रही होगी, कोई ना कोई गैस बाहर निकल रही होगी, उससे हमें पता लग जाएगा कि अभिक्रिया हो गई, रिएक्शन हो गया, और वो कैसा रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे उदाहरण, रंग में परिवर्तन या अवशेप का बनना, ये सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण है और ये हमेशा पेपर में पूछ लिया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाता है, रंग कैसा आएगा, पहले कैसा रंग था, बाद में कैसा आया, किसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया जाए, लेड नाइट्रेट भी आपका ट्रांसपेरेंट है, पोटेशियम आयोडाइड भी आपका ट्रांसपेरेंट है, और जब जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे तो वो पीले रंग का बन जाएगा। और पीला रंग भी ऐसा नहीं कोई चमकीला रंग बन गया और ट्रांसपेरेंट सा बन गया, नहीं, उसमें अवशेप बन जाएंगे। अवशेप के कारण उसके अंदर से अगर हम लाइट गुजारेंगे तो आर पार दिखाई नहीं देगी, जबकि छानेंगे अगर हम तो उसके अंदर से पानी सा अलग हो जाएगा और सॉलिड पार्ट अलग, ठोस पार्ट अलग आपके फिल्टर पेपर पे आ जाएगा। इनको कहते हैं अवशेप। ठीक, तो इसके अंदर लेड नाइट्रेट में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे तो पीले रंग का एक पदार्थ अवशेप बनेगा, और ये क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। क्या नाम होगा इसका, लेड आयोडाइड। अब जो पदार्थ किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, सिंपल सी बात, उसको अभिकारक कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाले उदाहरण में आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, इसका मतलब ये मिलाने वाले हैं, ये आपके अभिकारक हैं। जितने अभिकारक ज्यादा होंगे उतने हम प्लस कर करके उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते जाएंगे, और तीर के बाद जो सीधे हाथ की तरफ लिखा हुआ है जल, वो आपका उत्पाद है। ठीक है, ये क्लियर है अब आपको। चलिए आइए देखिए हमने क्या सीखा है, उसके लिए क्वेश्चन आंसर है सिंपल से। हम कैसे कह सकते हैं कि इस सब के क्वेश्चन के आंसर्स का लिंक मैं आपको दे दूंगी, जिसमें आपको पीडीएफ डाल दूंगी, जो कि आप आराम से इसके सारे आंसर्स देख कर लिख भी सकते हैं। आइए हमने क्या सीखा ये देखते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो हमारे पास ये चार अवस्थाएं थी, चार हमारे पास परिवर्तन थे। वो क्या थे, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन को छांटिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला और नया पदार्थ बन गया ग्लूकोज, तो ये तो हो गई रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन पूछा था, अभिक्रिया नहीं, परिवर्तन, कुछ नया बन गया। पानी का उबलना, पानी उबला,
गैस में बदला, ठंडा की दोबारा से हो गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपने देखा होगा, पानी उबालते हो, अगर उसके ऊपर प्लेट ढक दो तो दोबारा से प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती है। इसका मतलब पानी को उबालने से उसमें जो परिवर्तन आया वो रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। कागज का फाड़ना, कागज को फाड़ा हमने,